Hello everyone, welcome you back in this physics video. So in today's video that we will learn about of simple microscope. So already most of us we are known about that what is microscope. Micro means to say over there that which is very small in size. Okay, so it means to say over there that if we have to see the very small size object, and then we are going to use that device which is known as simple microscope. Okay, so scope is that device. Okay, which sizes that you can see through it. So as we are having the example, if we have to see this bacteria, or either we have to see the virus. Okay, viruses over there, so that can be seen with the help of these microscopes, or that blood cell we have to see. So this can be seen, or even that simple cells, body cells, so we can see them with the help of this microscope. Now what is used in this microscope? तो ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें क्या यूज किया होता है, ठीक है. सो ओवर हियर that the simple microscope it consists of convex lens. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है. व्हाट थिंग इज यूज इन इट, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. नाउ व्हाई इट इज सेड टू बी सिंपल. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो अलग अलग टाइप के भी हैं. देयर वी आर हैविंग माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप हमारे पास जो इफ वी आर यूजिंग सिंगल कॉन्वेक्स, if we are using single convex lens, okay, so it is said to be simple. It is simple microscope. Okay, while over there if we are talking of about that combination of convex lens, so then it is known as compound microscope. Okay, so compound microscope. So this the microscope are of two type, and that it is, if using single convex lens then it is simple microscope. So here we are studying only of about simple microscope. Okay, now there we are saying that who is using this single microscope, who is using this single microscope, that a single convex lens. Okay, so there that use, if we are talking of about, so we will say that those एस्ट्रोलॉजिस्ट. ठीक है, तो जो मतलब कि क्या कहते हैं, हमारे जो हैंड प्रिंट है उनको रीड करता है. ठीक है, तो उन हैंड प्रिंट को रीड करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है ये क्या करते हैं, जो हमारे पास इस सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फॉर टू रीड द हैंड प्रिंट. Okay, so they are using over there this is single convex lens. Next thing over there, that to read the secret writing. Okay, so over there that we are having the secret writing, the ancient time, or even though that we are having such type of the writing which is very small in size. Okay, so this can be that we are going to read it with the help of this simple microscope. Now you will जस्ट फाउंड ओवर हेयर, इन एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक चीज़ कहीं ना कहीं हमारे नोटिस में आ रही है कि अगर हमने बुक रीडिंग करनी है तो बुक रीडिंग के लिए हम एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को तो हम मैग्नीफायर बोलते हैं, है ना. दैट इज़ मैग्नीफायर. वो क्या होता है, मैग्नीफायर होता है. ठीक है, तो ये जो मैग्नीफायर है ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है. ठीक है, तो यही तो वो एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो हैंड प्रिंट जो है उनको रीड करने के लिए कर रहे हैं, या फिर जो फॉरेंसिक लैब है, या मतलब कि जैसे कोई मर्डर सीन हो जाता है, सो इन दैट केस जो फुटप्रिंट है, तो फुटप्रिंट को डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पर उनकी स्टडी के लिए ये जो माइक्रोस्कोप जो डिटेक्टिव यूज़ कर रहा होता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, मैग्नीफायर, मतलब कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता है. सिंपल क्यों है, क्योंकि उसमें सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है. ठीक है, सो दस वी टॉक अबाउट ऑफ दिस दैट
यूजेस, ठीक है। अब बात ये आती है कि दैट ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस इन इट, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइज हो गया कि व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हमने किसी और लेंस को यूज क्यों नहीं किया, व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सो द आंसर फॉर दिस वन, इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोला जाएगा, ठीक है। सो दिस विल गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट व्हाई इट इज यूज्ड, ठीक है। सो एज वी आर नोन, अगर हम बात करते हैं कि लेंस हमारे पास जनरली क्या बोला था आपको, दो टाइप के, ठीक है। एक कॉनकेव होगा, दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। नाउ ओवर देयर यहाँ पर कॉनकेव क्या करता था, ऑलवेज ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनाता था, एंड दिस वाज स्मॉल साइज्ड इमेज, स्मॉल साइज, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। तो ये कैसी इमेज बनाता था, ऑब्जेक्ट से भी छोटी साइज की इमेज बनाता था, ठीक है। और कैसी होती थी, इरेक्ट, जैसे ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी ये इतनी सी इमेज बना रहा है, ठीक है, तो इसलिए स्मॉल साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही स्ट्रेट अप बना देता था, ठीक है। तो नाउ वी हाउ वी कैन यूज दिस वन एज अ मैग्नीफायर, इसको यूज करके हम कैसे उस चीज़ को बड़ा कर सकते हैं, ये तो पहले ही बड़ी चीज़ को छोटा दिखाता है, ठीक है। सो दैट्स वी कांट यूज दिस कॉनकेव। नाउ ओवर हियर, ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या करता है, ये दो टाइप की हमारे पास इमेजेस बना रहा था, एक वो रियल बना रहा था, एक वो वर्चुअल बना रहा था, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दिस डिफरेंस कि रियल और वर्चुअल में कैसे डिफरेंस करना है। रियल में रेस अपने आप मिलती थी और वर्चुअल में हमें मिलाना पड़ती थी, ठीक है। तो इसमें जो रियल की बात करें हम, तो इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो हमारे पास कैसी इमेज फॉर्म करता था, हाईली मैग्नीफाइड होती थी, ठीक है। ये हाईली मैग्नीफाइड होती थी, और जो रियल थी ना वो इन्वर्टेड होती थी, वो इन्वर्टेड होती थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी हमारे पास, रियल कैसी है, इन्वर्टेड, मतलब कि जैसे आप इस बात को समझें, लेट अस टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ओवर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट विल शो दिस ऑब्जेक्ट, हेयर इट विल शो दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, लेकिन वो कैसा होगा, उल्टा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। सो ओवर देयर जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज भी बनाता है, बस एक ही केस में वर्चुअल बनाता है, देयर इज ओनली सिंगल केस, और वो कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन दिस फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तब वो क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज बनाता है, और ये वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट इमेज होती है, और ये मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। ये कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो ये क्या थी, हाईली, बहुत बड़ी साइज की बनती थी, और ये क्या होती है, बिगर साइज की होती है, लेकिन जनरली इससे क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी छोटी रहेगी ये वाली, ठीक है। नाउ ओवर हियर, ये कैसी है, इरेक्ट, और ये क्या थी, इन्वर्टेड थी, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर ये जो वर्चुअल हमारे पास इमेज है वो इरेक्ट होती है, मैग्नीफाइड होती है, व्हेन when object is going to lie between focus and optical center, okay. So due to of this, that we are preferring this convex lens as an as a magnifier, ठीक है। इस केस की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको एज अ मैग्नीफायर यूज कर रहे हैं। तो दिस इज आल्सो सेड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट when object is going to lie between optical center and focus of convex lens, so it will form erect and magnified image, okay. So this is the principle of simple microscope. So that's we come to know over here this reason that why we are preferring this convex lens. Now let us to know over here, ये माइक्रोस्कोप साइजेस को बड़ा कैसे कर देता है, हाउ इट इंक्रीजेस द साइजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो लेट अस टू लर्न अबाउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट का साइज कैसे इंक्रीज कर देता है। सो वी आर हैविंग द आंसर इन विजुअल एंगल,
ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो किससे मिलने वाला है, हमें विजुअल एंगल से मिलने वाला है। नाउ व्हाट इज दिस विजुअल एंगल? ओके, सो यू विल फाइंड ओवर देयर फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो दिस इज ह्यूमन आई, ये हमारी आईज है, ठीक है, दिस इज आवर आई। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस फ्रॉम इट, इससे एक ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है। सो ओवर देयर, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इससे दूर है, ठीक है। सो एट द टाइम दिस ऑब्जेक्ट, इट्स बेस एंड टॉप विल फॉर्म एन एंगल विद द आई, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो बेस और टॉप है वो क्या करता है, आई के साथ एक एंगल बनाता है, ठीक है। सो लेट बी हैव ओवर देयर, ये जो रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, एंगल बना रही है, ठीक है। नाउ द एंगल विच इज फाउंड विद दिस आई बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस एंगल को क्या बोला जाता है, दिस इज सेड टू बी विजुअल एंगल, ठीक है। नाउ जस्ट टू लुक दिस वन, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ जैसे ले आता हूँ, लेट मी टू ब्रिंग द सेम ऑब्जेक्ट टू दिस पोजीशन, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज ले आता हूँ, हेयर आई केप्ट इट, ठीक है। ऑब्जेक्ट वही है, बस हमने क्या किया, उसको क्लोज लेके आए। सो यू विल फाइंड ओवर देयर व्हेन इट इज क्लोजर टू आवर आई, देन द एंगल विच इज फॉर्म्ड ओवर हेयर। अब ये जो एंगल फॉर्म होगा व्हेन वी आर ब्रिंगिंग इट क्लोजर, सो दिस एंगल लेट अस टू मेक इट एज थीटा नॉट, ये अब एंगल कौन सा बन गया, थीटा नॉट, ठीक है। इनिशियल भी क्या था, ये ए बी ऑब्जेक्ट था, और उसी को अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लोजर लेके आते हैं आइस के, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर, जो एंगल है विच इज फॉर्म्ड विद द आई नाउ एट दिस पोजिशन, इट इज ग्रेटर देन विच इज अर्लियर फॉर्म्ड बाय दिस पोजिशन। जब ये दूर था तो उस वक्त उसने एंगल कितना फॉर्म किया था आइस के साथ, थीटा। और जब हम इसको क्लोजर लेकर के आते हैं तो उस वक्त ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा नॉट। तो कौन सा एंगल बड़ा बन रहा है, विच एंगल इज ग्रेटर, सो इट इज थीटा नॉट एंगल इज ग्रेटर देन थीटा। So you will find that when you will observe the object is bigger in size, कब आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बिगर है। सो यू विल फाइंड दैट जब ये आपके पास दूर था तो उस वक्त तो उसका साइज आपको छोटा नज़र आ रहा था, लेकिन व्हेन इट इज़ कमिंग क्लोजर टू योर आई तो उसका जो साइज है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये जो एंगल है आई के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो therefore दिस इज said टू बी ओवर here, दिस इज एज विजुअल एंगल। तो हमारे पास ये जो माइक्रोस्कोप है ये क्या करता है, इस एंगल को इंक्रीज करता है। इट इज नॉट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज व्हाट, इट इज इंक्रीजिंग द विजुअल एंगल, ठीक है। तो ये उस एंगल को इंक्रीज कर देता है। यू विल फाइंड ओवर here जस्ट टू ऑब्जर्व माई हैंड, okay, it is now that at a distance from the mobile, so therefore you can see this finger clearly. But if I will try to bring this one very close, so you will find over there that you can't see the full uh, that image of my fingers. Okay, so over there that what is happening for you, the size of the finger have increased. Actually there is no increment in the size of the finger, they are same as they were earlier. What has changed, क्या बदल चुका है, दिस एंगल, ठीक है। तो आई के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल बदल जाता है। सो दिस इज ओवर हेयर विजुअल एंगल। सो व्हाट इज विजुअल एंगल, इट इज एंगल formed by this object with observer eye. So this is said to be visual angle. So whenever you will be asked this question, how this microscope increases the size, so then you will say over there it increases the visual angle, thus it those sizes appear to be bigger. Now over here you will find one thing, when you are bringing this hand very closer to your eye, so its size is going to increase as that visual angle is going to increase over there. Okay, but you can't bring very close this hand to your eye, ठीक है। आप इसको बहुत नज़दीक नहीं रखोगे, अगर बहुत नज़दीक रखते हो सो देयर इज़ अ सिचुएशन कि जो इमेज है वो आपके आई में जो ब्लैक स्पॉट है, ठीक है। आई बॉल के अंदर एक ब्लैक स्पॉट होता है, तो सारी की सारी रेस क्या करती है, ब्लैक स्पॉट पे चली जाती हैं। तो इसलिए जो मतलब कि इमेज है वो दिखना बंद हो जाती है, ठीक
ठीक है, इसलिए डार्क बन जाता है सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक लिमिटेशन हो जाती है दैट वी कांट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू अवर आई। दैट्स वाई वी आर प्लेसिंग अ लेंस। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट और आई के बीच में एक लेंस को हम प्लेस कर देते हैं, और ये लेंस क्या कर देता है, उस इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। नाउ लेट अस टू लुक ओवर हियर। इनिशियली आई एम गोइंग टू सपोज दैट हियर इट इज़ द ऑब्जर्वर आई। ये ऑब्जर्वर आई है, ठीक है, एंड दिस वाज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी ओवर हियर। नाउ हियर इट फॉर्म्स द एंगल विद द ऑब्जर्वर आई। सो आई एम सपोजिंग ओवर हेयर, ये जो ऑब्जर्वर है ये उस ऑब्जेक्ट से क्या करता है, नियर पॉइंट के ऊपर है। नियर पॉइंट का मतलब हो गया दैट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। ओके, सो व्हाट इज वी आर गोइंग टू कॉल दिस इज एज इट इज सेड टू बी नियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, मतलब कि जो नॉर्मल आइज होती हैं जिनमें जो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मतलब कि विदाउट एनी स्ट्रेस जो 25 सेंटीमीटर के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है तो उसको क्लियरली सीन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस पॉइंट इट इज सेड टू बी नियर पॉइंट एंड ओवर देयर फार पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई। फार पॉइंट मतलब कि सबसे दूर, कितने दूर तक आप देख सकते हो। सो देर इज़ नो लिमिटेशन, आप तो आसमान भी देख सकते हो, यू कैन लुक अप टू द स्काई। सो स्काई इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। सो फॉर नॉर्मल आई आई एम सेइंग दैट फॉर नॉर्मल आई दैट फार पॉइंट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइटी। ठीक है, तो आप जो स्काई दैट यू कैन सी विदाउट द हेल्प ऑफ लेंसेज। ठीक है, सो दस वी आर हैविंग दिस आर द टू टर्म। नियर पॉइंट, नियर पॉइंट का मतलब हो गया आपके आई से ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। व्हेन यू आर डूइंग योर रीडिंग सो इट इज़ ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड डोंट कीप द आई, डोंट कीप द बुक वेरी क्लोज टू योर आइज। ठीक है, अपने आइज़ के बहुत क्लोजर आपको बुक नहीं रखनी है। ठीक है, सो दिस इज़ बिकॉज अगर आपकी बुक जो है वेरी क्लोजर हो जाती है, इवन दो इस नियर पॉइंट से भी कम डिस्टेंस के ऊपर, जैसे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आप बुक रख रहे हो, इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है, तो या तो आइस प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको आइस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज दैट्स वाई नियर पॉइंट से दूर ही आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना होता है जिसको आप रीड कर रहे हो। ठीक है, नाउ ओवर हियर, ये तो हमने बात की कि जो हमारे पास विदाउट लेंस नियर पॉइंट के ऊपर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो उस वक्त जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पर, लेट अस सपोज दिस इज गोइंग टू बी नाउ, ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया इसको, इट इज़ थीटा नॉट, इसको मैंने थीटा नॉट नाम दे दिया। ओके, नेम गिवन। नाउ ओवर हेयर इफ आई एम गोइंग टू प्लेस अ लेंस, अब मैं क्या करता हूँ, आई और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस प्लेस कर देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ सेट ओवर देयर कि आप ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज आई के नहीं लेके आ सकते। ठीक है, अगर आप लेके आते हो तो वो उस वक्त क्या हो जाएगा, डार्क अपीयर हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी रेस क्या हो जाती हैं जो हमारी आई में जो ब्लैक स्पॉट है उसमें चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ दिस दैट सिंपल माइक्रोस्कोप, आपको क्या करना है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है। ये रे पैरेलल है तो ये हमारे पास उसके सेकंड फोकस से जाती है। ठीक है, नाउ दिस सेकंड रे ऑफ लाइट दैट इट विल पास फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर विच विल पास अनडेविएटेड, बट इफ वी आर गोइंग टू रिट्रेस them back, so these two rays they are going to meet at one point to each other. ठीक है, so this is the point over here. Okay, now these rays over here they are going to enter in our eye. Here is the observer eye. तो ये जो रेज हैं ये क्या कर रही है, ह्यूमन आई में एंटर हो रही है। नाउ विद द लेंस वंस अगेन that where the image is going to form, so this that image is going to form at a near point, that means 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को और क्लोजर लाया और उस ऑब्जेक्ट और आई के बीच में एक लेंस प्लेस किया, तो लेंस ने इमेज कहाँ पे बनाई, 25 सेंटीमीटर के ऊपर। क्यों बनाई, क्योंकि नियर पॉइंट ऑफ आई है, तो 25 सेंटीमीटर के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देख सकते हो विदाउट फीलिंग एनी स्ट्रेस ऑन योर आइज। ठीक है, सो दैट्स वाई दैट
नाउ दिस इज दैट रे डायग्राम, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए डायग्राम भी बनती है. दिस इज द रे डायग्राम फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, एंड दिस इज दैट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, वेयर आई एम गोइंग टू राइट दिस इज एज यू. ओके, नाउ यू विल फाइंड ओवर हेयर जो इमेज है, इमेज ने क्या किया, ऑब्जर्वर जो लेंस के साथ एंगल होगा वही ऑब्जर्वर आई के साथ एंगल होगा. ठीक है, सो दस ओवर हेयर दिस एंगल राइट नाउ विच इट इज फॉर्मिंग. तो ये जो एंगल यहाँ पर इसने फॉर्म किया, ये विद लेंस नियर पॉइंट की बात हो रही है. सो दिस इज थीटा. ठीक है, सो दस वी आर गोइंग टू लुक ओवर हेयर. जो हमारे पास लेंस है वो क्या कर रहा है, एंगल को बड़ा बना रहा है. पहले कितना सा एंगल था, अब कितना बड़ा एंगल बन गया. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसमें क्या निकाली जाती है, एंगुलर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन, वाई वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि इसमें ये क्या करता है, विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, तो इसलिए इसको एम से डिनोट करते हैं. एंड हाउ डू वी राइट दिस, सो ओवर हेयर वी आर गोइंग टू राइट दिस वन एज दैट ऑफ, ये जो एंगल था ये कब फॉर्म हुआ, विद लेंस नियर पॉइंट के ऊपर. ठीक है, तो इसलिए बोला गया एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट with lens when at a near point on observer eye. ठीक है, तो लेंस के साथ ऑब्जर्वर आई के ऊपर नियर पॉइंट पर जब ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, बाई ऑब्जेक्ट विद लेंस व्हेन एट अ नियर पॉइंट, ऑब्जेक्ट इमेज with lens when at a near point, so upon में that it is angle, this is over here, angle formed by this object with lens, it is not with lens, it is without lens, without lens, with observer eye, observer when at near point. And we can write therefore this is m equals to, तो लेंस के साथ नियर पॉइंट के ऊपर जो इमेज है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा. और विदाउट लेंस जो थी नियर पॉइंट के ऊपर वो क्या एंगल फॉर्म कर रही थी, थीटा नॉट. ओके, सो दिस इज दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंड इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, रिमेंबर दिस वन. एंड इन टर्म्स ऑफ दिस फोकल लेंथ, हाउ डू वी राइट इट, this magnification in terms of focal length, it is written as 1 plus d by f. Okay, so here you will find that there is no need of any expression for it, direct formula you have to learn for this magnification of a simple microscope. So here you will find this one as magnification is inversely proportional to that focal length. मतलब कहने का कि अगर फोकल लेंथ जो है शॉर्ट होगी तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी हमारे पास, लार्ज होगी. ठीक है, सो शॉर्ट एंड दिस मैग्निफिकेशन विल बी लार्जर और बिगर. ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ी बनेगी. सो देयरफॉर विच टाइप ऑफ लेंस आर प्रेफर्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप, सो दैट शॉर्ट focal length of convex lens is preferred इन माइक्रोस्कोप. ठीक है, क्यों माइक्रोस्कोप में प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट फोकल लेंथ होगी तो मैग्निफिकेशन लार्जर होगी. सो दिस मैग्निफिकेशन इट इज व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट. तो जब फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म कर रही है, यहाँ पर नियर पॉइंट ऑफ द आई के ऊपर. ठीक है, तो डी क्या था इसमें, नियर पॉइंट था हमारे पास. तो फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर अगर फॉर्म होती है देन मैग्निफिकेशन इज दिस वन.
And if we are saying over there that final image is at infinity, ठीक है, अगर उसकी इमेज कहाँ पे बन जाती है ऑब्जेक्ट की, एट इन्फिनिटी बन जाती है, सो देन मैग्निफिकेशन इट विल बी वन सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, देन इट विल बिकम डी बाई एफ, दिस इज ओवर देयर दैट मैग्निफिकेशन इन दैट केस. Okay, so this is all from my today's video. Thank you for watching this.